और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, जैसे दीमक की तरह खा रहे हैं ना वो देश को, उसी प्रकार वो लोग शिक्षा व्यवस्था को भी खा रहे हैं। 15 छात्रों ने सुसाइड कर लिया अभी तक, इसके जिम्मेदार कौन है? देखो आपको तो दिख रहा होगा 15 छात्रों ने, जो नहीं दिखता आंकड़ों में, उनका कहाँ गया? उनके माँ बाप से पूछो कि पीड़ा क्या होती है। ठीक है, यूपीएससी के स्टूडेंट को देख लो, मेन पीड़ा तो वो होती है जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, जब उम्र हो जाती है, जब एग्जाम नहीं निकलता है, उनको भी तो नौकरी दे देनी चाहिए हैं। लेकिन ये लोग नौकरी नहीं देंगे, कम से कम कुछ तो दे देना चाहिए, या स्कॉलरशिप दे देनी चाहिए। लेकिन ये सब नहीं कहेंगे, ये लोग तो बस झंडा फहराएंगे, बोर्डिंग लगाएंगे, होर्डिंग बोर्ड लगाएंगे, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा करेंगे, देश में जीत के तो प्रचार करेंगे, लेकिन नहीं इससे को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, देश की स्थिति को लेकर ये सारे के सारे झेलना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी अपनी कामों से बाज आएगी। और फिर जाके जिन हाथों ने कलम थामना जाना है ना, उन हाथों ने तलवार भी थामना जाना है। ठीक है, याद रखना। और उन्हीं हाथों ने वोट दिया है अपने अंगूठे से या इसी फिंगर से, वही सत्ता का परिवर्तन करके इनको गिरा के और पूर्ण बहुमत से दूसरी सरकार लेकर आएगी, तब ये मुंह ताकते रहेंगे। स्टूडेंट जो सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट रिजाइनेशन दे देनी चाहिए। आ रहा कोई कहाँ से आ रहा है, ये देखो भाई कहाँ से आ रहे हैं, ये भाई कहाँ से आ रहे हैं। और क्या ये आए हैं अपनी आस लेके कि देश में सुधार हो, नीतियों का सुधार हो, पेपर लीक ना हो दोबारा, लेकिन ये लोग समझने को बाज नहीं आ रहे। अगला कदम क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे? देखो अगला कदम मुझे नहीं मालूम कि ये लोग क्या करेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट को आना चाहिए। यहाँ पे कम संख्या में लोग पहुँचे, ठीक है, पूरे देश के स्टूडेंट को इकट्ठा होना चाहिए। एक और बात, और क्या, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, जैसे दीमक की तरह खा रहे हैं ना वो देश को, उसी प्रकार वो लोग शिक्षा व्यवस्था को भी खा रहे हैं। 15 छात्रों ने सुसाइड कर लिया अभी तक, इसके जिम्मेदार कौन है? देखो आपको तो दिख रहा होगा 15 छात्रों ने, जो नहीं दिखता आंकड़ों में, उनका कहाँ गया? उनके माँ बाप से पूछो कि पीड़ा क्या होती है। ठीक है, यूपीएससी के स्टूडेंट को देख लो, मेन पीड़ा तो वो होती है जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, जब उम्र हो जाती है, जब एग्जाम नहीं निकलता है, उनको भी तो नौकरी दे देनी चाहिए हैं। लेकिन ये लोग नौकरी नहीं देंगे, कम से कम कुछ तो दे देना चाहिए, या स्कॉलरशिप दे देनी चाहिए। लेकिन ये सब नहीं कहेंगे, ये लोग तो बस झंडा फहराएंगे, बोर्डिंग लगाएंगे, होर्डिंग बोर्ड लगाएंगे, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा करेंगे, देश में जीत के तो प्रचार करेंगे, लेकिन नहीं ये सब क्या वजह लग रही है क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? देखो सत्ता की रोटी कोई भी सेकना चाहता है, ठीक है, उनको लालच है कि दोबारा ये तो पद नहीं मिलेगा, एसी में बैठने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो डाउन टू अर्थ होता है ना, तो वो आके कॉन्फ्रेंस करता और यहाँ पे बताता कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ या मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन डाउन टू अर्थ तो है नहीं, वो एक बार भी नहीं आए होंगे इस साइड भी। कॉन्फ्रेंस करा उन्होंने? नहीं करा ना कॉन्फ्रेंस, आप भी तो देख लो। तो ऐसा ही हाल होगा देश की भविष्य को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, देश की स्थिति को लेकर, ये सारे के सारे झेलना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी अपनी कामों से बाज आएगी और फिर जाके सत्ता खोलेगी। तो अगला कदम क्या होगा, क्या कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक इस्तीफा ना दे। हाँ, क्या लगता है इतनी आसानी से इस्तीफा मिल जाएगा आपको इस सरकार में? देखिए इतनी आसानी से तो कुछ नहीं हो सका। ठीक है, एक आईएएस को बनने में भी 4-5 साल की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, आपको लगता है कि इतनी वो हलवा है क्या कि 2 मिनट में पक जाए? आप इतना संघर्ष तो कर रहे हैं रोड पे, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा आपके इस संघर्ष से। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना कोई जवाबदेही तय हो रही है। देखो सरकार अगला कदम क्या करेंगे, इसके बावजूद क्या करेंगे, ऐसे ही रोड पे धक्के खाते जिन हाथों ने कलम थामना जाना है ना, उन हाथों ने तलवार भी थामना जाना है। ठीक है, याद रखना। और उन्हीं हाथों ने वोट दिया है अपने अंगूठे से या इसी फिंगर से, वही सत्ता का परिवर्तन करके इनको गिरा के और पूर्ण बहुमत से दूसरी सरकार लेकर आएगी, तब ये मुंह ताकते रहेंगे अपना, देख लेना, यही होगा। आपने तो आगाह किया है कि हम प्रोटेस्ट पीसफुल मैं खुद सरकार को इस विषय में जवाब जरूर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस विषय पे चुप्पी साधी हुई है। इसीलिए जो है आज एकत्रित होकर के पूरे जोर के साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या होता है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा धर्मेंद्र प्रधान? क्या होता है? धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, ये लोग कुर्सी के लोभी हैं जी, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। पंकज पार्टी का दूसरा प्रोटेस्ट है दिल्ली में, लेकिन सरकार की रिस्पॉन्स नहीं दी है सरकार ने। आप क्या करेंगे, आप लोग अगला कदम क्या होगा? मैं राहत इंदौरी साहब के 2 लाइन बोलना चाहूँगी। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होगा। किराएदार है, जाति का मकान थोड़ी है, सभी के खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये प्रोटेस्ट कब तक करेंगे? जब तक हमें सक्सेस ना मिले, जब तक हम अपने मकसद पे, जो हमारी प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है सिस्टम में सुधार, धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइनेशन, जब तक हमें ना मिले तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या चाहते, सिस्टम क्या चाहते, स्टूडेंट को कब तक चाहते कि हम प्रोटेस्ट
फेस करते रहे। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, क्या वजह लग रही है इसकी? जो कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम है जिसमें हर साल कुछ ना कुछ घोटाला होते हैं, नीट हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, तो उससे सबसे पहले जिम्मेदार देश के एजुकेशन मिनिस्टर है। तो अगर वो एक जिम्मेदार मंत्री है, जिम्मेदार पोजीशन पर है, तो उनको अपनी पोजीशन पर शर्म आनी चाहिए। अपनी शर्म आने पर स्टूडेंट जो सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट रिजाइनेशन दे देनी चाहिए। इसके बाद भी सरकार नहीं कुछ करती है तो क्या करिएगा, क्या ऑप्शन होगा अगली बार? अभी देश के युवा एक साथ हो रहे हैं रिगार्डलेस कास्ट एंड रिलीजन, तो हम नहीं हार मानेंगे जब तक हमें अपनी हक ना मिले, जस्टिस ना मिले। कुछ लोग कह रहे थे कि SC ST OBC के लोग ही खाली हैं इसमें, बाकी लोग तो है ही नहीं है। मैं जनरल कास्ट से हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। किसी जर्नलिस्ट ने मेरा नाम पूछा था तो मैंने अपना नाम फातिमा गुप्ता बताया था उनके कड़वे सवाल से बचने के लिए। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है और आई डोंट थिंक आज की युवा कास्ट रिलीजन के लेके बेस्ड है, क्योंकि हमारी जो इंडिया की पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम पर बेस्ड है। पर हमारी जो जनरेशन है, जेन ज़ी है, वो रिलीजन को लेके नहीं है। हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार लाया जाए, एजुकेशन सिस्टम में ग्रोथ लाया जाए, ना कि कास्ट बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर कुछ।